वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 स्टैटिस्टिक्स उसका चैप्टर है यहाँ पे फॉर टाइम सीरीज, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्टली जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो डेफिनेशन और थियरी जो आ सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज की डेफिनेशन जो है वो चैप्टर में बहुत सारी दी हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेन डेफिनेशन की तो ये वाली डेफिनेशन आप लर्न करके जाना। टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये वाली हमें डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ओके, और दूसरी बात है उसमें जो उसके इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज का इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये चैप्टर हमें ऐड किया गया कि जो भी वैल्यू जो रहती है सीरीज की, उसके बारे में जो डायरेक्शन है, उसकी पैटर्न है, वेरिएशन की, वो हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम द पास्ट डेटा, मतलब पिछले डेटा से हम ये पता लगा पाएंगे। फ्यूचर में जो उसके वेरिएशन जो आने वाले हैं उसका एस्टिमेशन हम कर पाएंगे। जो भी सीरीज चल रही होगी उसमें वेरिएशन कहाँ तक एक्सटेंड होगा वो भी हम जान पाएंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू से जो फ्यूचर में हमने लिया होगा उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो इजिली फ्रेम कर पाएंगे। फिर दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्री है और या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भी डेटा की कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो वो टाइम सीरीज से पॉसिबल हो सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इसमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं। ये 1 मार्क में, 2 मार्क में, एमसीक्यू में हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 कंपोनेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है। पहला कंपोनेंट उसमें आ रहा है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ट्रेंड। ये जो कंपोनेंट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो अफेक्ट करता है। इसका जो वेरिएबल है टाइम सीरीज का, ये जनरली इंक्रीज है तो डिक्रीज बहुत लंबे समय तक वो होता रहता है, इसलिए इस फिनोमेना को ट्रेंड बोला गया है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस की वैल्यू जो है वो कम अप एंड डाउन होती रहती है, मोबाइल फोन का यूज जो है बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है वो कंट्री की बढ़ रही है, डेथ रेट जो है कम होता जा रहा है, ये सब कुछ जो है लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन जो है उसमें देखने को मिलता है और उसमें उसकी स्टडी होती है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 10 to 15 ईयर का टाइम पीरियड है, वो उसको जानने में लगता है। और उसके बाद ये फिर से अप एंड डाउन, मतलब अगर अप जा रहा होगा तो 10-15 साल के बाद वो डाउन जाएगा, अगर डाउन जा रहा होगा 10-15 साल के बाद वो अप जाएगा। तो इस तरह से एक लिनियर ट्रेंड हम देख सकते हैं, इंक्रीज या तो डिक्रीज जो है वो सीरीज में देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। इसकी सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो लिनियर देखने को मिलेगा। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे सीजनल कंपोनेंट, ये जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है अफेक्ट करेगा टाइम सीरीज में। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से कम में रहेगा। इसमें 2 फैक्टर रहता है, एक नेचुरल फैक्टर रहता है वो अफेक्ट करता है, जैसे कि फैन की डिमांड है, कूलर की डिमांड है, ये सब कुछ समर आने पे अपने आप बढ़ जाती है, तो सीजन के हिसाब से कंपोनेंट की डिमांड जो है बढ़ जाती है। फिर से सीजन चली जाती है तो वो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, उसकी वैल्यू भी मार्केट में डाउन हो जाती है। दूसरा मैन मेड फैक्टर रहता है, उसकी भी यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, जैसे कि उत्तरायण आता है तो पतंग की डिमांड बढ़ जाती है, बहुत सारे कस्टमर पतंग को खरीदते हैं। क्लॉथिंग की डिमांड जो है फेस्टिवल पे बढ़ जाती है। तो ये एक मैन मेड फैक्टर रहता है जो सीजन के हिसाब से देखने को मिलता है। फिर तीसरा आ रहा है साइक्लिकल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट है उसको एसटी से बताए गए, साइक्लिकल कंपोनेंट को हम सीटी से बताए गए। ये कंपोनेंट भी जो है टाइम सीरीज में जो है वो रेगुलर इंटरवल बेसिस पे देखने को मिलता है। ये 1 साल से ज्यादा पे रहता है। इसका टाइम पीरियड जो है यहाँ पे, मतलब कि पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन दिया हुआ है, वो 2 से 10 साल का रहेगा, और कहीं कहीं पे वो 10 से 15 साल भी उसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोडक्शन है, प्राइस ऑफ आइटम है, प्राइस ऑफ शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, ये सभी उसके अंदर आते हैं, जिसमें ये हम जब भी मार्केट में उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 से 10 साल तक का गैप देखने को मिलेगा। और ये हमें याद रखना है, साइक्लिकल कंपोनेंट जो है ये। दूसरी बात की जब साइकिल आती है बूम और रिसेशन की, ये भी इसी टाइप के वेरिएशन के एग्जांपल है जो साइक्लिकल कंपोनेंट शो करते हैं। फिर आ रहा है रैंडम कंपोनेंट या तो इरेगुलर कंपोनेंट। ये एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, ये कभी भी अपने आप मार्केट में देखने को मिलेगा, जैसे कि वॉर है, स्ट्राइक है, पॉलिटिकल अपहीवल, और मतलब कि पार्टी जब चेंज होती है, इलेक्शन आता है, युद्ध होता है, ये सभी टाइम पे रैंडम जो चीज बनती है कंपनी के अंदर वो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है। और इस कंपोनेंट को हम आरटी से बताने वाले हैं। तो इस तरह से टाइम सीरीज जो है वो चारों एक वेरिएबल है उसका कंबाइन करके हमें टाइम सीरीज वाई टी मिलेगा। और इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम एडिटिव मॉडल के नाम से जानते हैं,
आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एडिटिव मॉडल क्या है टाइम सीरीज का, तो हमें ये मॉडल जो है लिख देना है yt इक्वल टू टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। तो इस तरह से इस मॉडल को हमें याद रखना है और सभी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन जो है डिटेल में कर दिया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जो थी चैप्टर की वो पूरी यहाँ पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट थियरी जो आ रही है वो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड। उसमें पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे टाइम सीरीज का। आपको डेटा दिया होगा और डेटा से हमें जो है वो ग्राफ बनाएंगे। इसके फायदे क्या है कि इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। इसमें ट्रेंड जो है वो उसको कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किए बिना हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें मेथड जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड लिनियर ना भी हो। जजमेंट जो है इस कर्व से जो हम ले सकते हैं डायरेक्टली देख के, तो एक अच्छा फायदा रहता है। अब लिमिटेशन क्या है, तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग स्केल लेके इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती है, सबके जो है एस्टिमेशन अलग अलग दिखाई देंगे। एस्टिमेट करना जो है वो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होगा। मतलब ये मैथमेटिकल मेथड नहीं है। मतलब इसमें हो सकता है कि जो रिलायबिलिटी जो मिलती है वेरिएबल की वो अलग अलग मिले। अब दूसरी मेथड यहाँ पे आ रही है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे टाइम सीरीज का कंपोनेंट ट्रेंड फाइंड करेंगे। ये बी का फॉर्मूला हमें याद रख लेना है, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। इस चैप्टर का एक फायदा है कि इसी चैप्टर में हमें बी जो है वो इसी तरह से मिलेगा। ए का भी कॉमन फॉर्मूला रहेगा, जहाँ पे हम चैप्टर 3 में हम एक्स इस्तेमाल करते थे और वो एक्स यहाँ पे टी बार बन जाता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे चेंजेस होगा, वो हमें याद रखना है। और अब इसके ऊपर सम करते हैं, तो एक सम में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सम आएगा। जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और आपको पूछेंगे ट्रेंड फाइंड करो, फाइंड द लीनियर इक्वेशन फॉर द ट्रेंड, ऐसा लिखा होगा। मतलब चैप्टर 4 का सम होगा। हमें उसमें क्या करना है, तो पहले ईयर दिए होंगे और प्रॉफिट दिया होगा, वो लिख दिया। फिर उसे उसको टी दे देना है, टाइम 1 to 3 लिख देना है। और फिर उसका टी स्क्वायर मतलब खुद ही जो हमने टाइम लिखा होगा उसका स्क्वायर कर देना है और टी और वाई का मल्टीप्लाई करके उसका एक अलग से कॉलम बना देना है। ठीक है, तो इतना काम हमारे साइड से हो जाना चाहिए। और फिर हम टी बार और वाई बार फाइंड कर लेंगे, फिर हम बी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ए फाइंड करेंगे और फिर इक्वेशन फॉर ट्रेंड वाई के इक्वल टू ए प्लस बी टी में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर टी की कोई वैल्यू दी होगी तो हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से ये पूरा सम बनेगा, जो इसके फॉर्मूला जो है पूरे चैप्टर में कॉमन दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन ये भी खड़े हो गए कि जब टी बार पॉइंट में मिलेगा या वाई बार पॉइंट में मिलेगा तब क्या दूसरा फॉर्मूला है? तो नहीं, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, वही वैल्यू हमें पुट कर देनी है और बी हमें फाइंड करना है। एक इस चैप्टर में यही एक अच्छी बात है कि इसमें फॉर्मूला जो है एक ही है और इसी तरह से हमें बी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। जैसे हमें बी मिल जाता है फिर हमारे लिए ए फाइंड करना आसान हो जाएगा और हमारे लिए इक्वेशन जो है वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये कॉमन इक्वेशन इसमें रहेगा। दूसरी पैटर्न यहाँ पे है कि फॉर्मूला तो एक ही है, तो उसमें आपको ज्यादा सभी अलग अलग जो यहाँ पे वेरिएबल दिए होंगे उसके सभी के लिए आपको यहाँ पे वाई कैप फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। मतलब टी की जो वैल्यू है 1 पुट करके आप फाइंड करो, 2 पुट करके फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा, लेंथी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फॉर्मूला हमें एक ही याद रखना है इस चैप्टर का। जैसे हमने चैप्टर 2, 3 में देखा उसमें ज्यादा फॉर्मूला थे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास एक ही है और एक ही फॉर्मूला करके हमें जाना है। साथ में कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आपको ट्रेंड पूछने के लिए आपको ग्राफ भी पूछ ले तो हमें जो ओरिजिनल पॉइंट होगा उसको लोकेट करके हमें एक ट्रेंड वाली लाइन खींच देनी है, वो बात याद रखनी है। हम यहाँ पे किंग के दोनों साइड लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। बस हमें ये शो करना होगा कि हम ट्रेंड जो है उसको ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हमारे साइड से इतना रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें यहाँ पे कुछ टेबल नहीं दिया होगा और हमें टाइम सीरीज लिख के एन दे दिया होगा, सिग्मा वाई सिग्मा टी वाई दे दिया होगा, तो हमें यहाँ पे सिग्मा टी जो है वो याद रख के जाना है 1 से लेके जितने भी एन दिए वहां तक का सम, और सिग्मा टी स्क्वायर हमें खुद फाइंड करना होगा। इस तरह की एक पैटर्न और बन रही है जो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद बी ए फाइंड करना तो सेम मेथड से होगा। तो एक पैटर्न ये भी हमें याद रख के जानी है। अब आ रहा है जो यहाँ पे तीसरी मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। जो है पहले हमने देखा है कि जो थी ग्राफिकल मेथड थी, फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड देखी। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज मेथड जो है उसमें 3 ईयरली 4 ईयरली और 5 ईयरली के लिए पूछे गए, तो हमें उसके सम तीनों मेथड के अलग अलग हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। 3 वीकली में क्या होगा कि हमें पहले जो हमें यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इस मेथड में बहुत इजी मेथड है। हमें यहाँ पे जो भी जो y दिया होगा और t दिया होगा उसको हम लोकेट करके कॉलम में हमें तीनों पहले 3 नंबर का हमें 3 मूविंग एवरेज है, मतलब कि 3 वीकली मूविंग टोटल करेंगे। इसका जो आंसर मिलेगा उसमें से लास्ट वाला माइनस कर देंगे, नेक्स्ट वाला प्लस करेंगे, उस तरह से नेक्स्ट आंसर 78 मिलेगा।
और इसका एवरेज जो है 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से पूरा एक टेबल शो करेंगे और टेबल बन जाएगा, अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये हो गई 3 वीकली मूविंग एवरेज। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज जो है हम फाइंड करनी है। तो उसमें वही चीज फिर से ईयर जो है वो 2006 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हमें उसको नहीं कंसीडर करना है, उसको हम 1 2 3 नाम लिख देंगे। अपने पास प्रोडक्शन जो है y वो बनेगा और y को हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब पहले हम 5 वेरिएबल का प्लस करेंगे, उसका जो भी प्लस आएगा उसका 5 से डिवाइड कर देंगे, अपने पहला आंसर मिल जाएगा। फिर उसमें से लास्ट वाला माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाला प्लस करेंगे, नेक्स्ट आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिला उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। उस तरह से पूरा टेबल शो करेंगे और यहाँ पे जो है 5 ईयरली मूविंग टोटल जो है उसमें से 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो आ रहा है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, इसमें 4 मंथली मूविंग एवरेज भी पूछेंगे, तो सेम ही बात होगी। उसमें मार्च अप्रैल मई जून यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था उसमें पहले 4 वेरिएबल का हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो डेटा आएगा, ठीक है, उसमें उसको 8 से डिवाइड करना है। एक बात ये याद रखनी, यहाँ पे गलती हो सकती है कि जल्दबाजी में आप 4 से नहीं, आप मतलब कि 8 की जगह 4 से डिवाइड करके आ जाओ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमें 8 से डिवाइड करना है और फिर से उसमें लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन माइनस करना है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है, और इसी तरह से ये डेटा जो है चलता रहेगा और हमें ये टेबल जो है मिल जाएगा। और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सम जो है वो यहाँ पे 5 मार्क का जो आता है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा सम जो है हमें करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इजी मेथड है, इसको नहीं चुकना है, इसको कंपलसरी अटेंड करके ही आना है। स्टूडेंट यही था चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं आपको नोटिफाई करूंगा व्हाट्सएप पर, जो है वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू।